और असनोली गांव के आदिवासियों की जीवन शैली पर मेरी जीरो कवरेज। बहुत बड़ा गांव पड़ता है यहाँ पर। मैं इस गांव की बात करूँ तो कोली समाज के लोग रहते हैं, और जहाँ तक मैं कोली समाज की बात करूँ, मच्छी और समुद्र से और नदियों से मच्छियों को पकड़ना, उनका व्यापार करना इनका मुख्य व्यापार है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करूँ, कोली समाज और अग्री समाज और साथ में मराठा लोग यहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं। यदि वर्तमान की जीवन शैली की बात करो, बहुत बड़े बड़े घर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद अब जीवन में बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। सामने की तरफ बहुत बड़े बड़े घर, और जब हम वहाँ गांव में जाते हैं तो बहुत हर घर में अक्सर हमें गाड़ियाँ भी नजर आती हैं। अच्छी खासी जीवन शैली। और उसके दाईं तरफ एक कस्बा से छोटा सा जहाँ पर मैं भी हूँ, यह है आदिवासी एरिया। ये विडम्बना शायद महानगर मुंह में भी देखने को मिलती हैं। एक तरफ 40 मंजिला मकान जिसमें लगभग 800 लोग रहते हैं, और उसके बगल में सामने वाले की तरफ 8000 झुग्गियाँ रहती हैं। वहाँ भी शायद जीवन शैली अभी बनी हुई है। देश को आज़ाद 74 ईयर्स हो गए। क्या ऐसी सरकार आएगी जो वास्तविक ही इनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करे, और जीरो परिवर्तन एकमात्र शायद शिक्षा में बदलाव लाना, शिक्षा को सुदृढ़ करना शायद एकमात्र चारा हो सकता है। और ऐसे लगता है कि जो सरकारें हैं, जो नेता यहाँ से चुन के जाते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, जमीनी से जुड़े होते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं यदि रिजर्व कोटा के थ्रू जॉब मिलता है तो उनके जीवन को बदला जा सकता है। और शिक्षा, और देखिए जब मैं, और ये महिला है उप सरपंच है यहाँ पर। एक सरपंच होती इस तरीके से वार्ड, 4 वार्ड हैं यहाँ पर। उनकी हैं, ये जरा पूछ के देखता हूँ। हालांकि ये मराठी में बोलती हैं, पर सबसे बड़ी विडम्बना है देश की, जब पूछने का प्रयास किया जाता है तो अभी भी लोग शायद, ये शायद नेताओं का कारण हो सकता है कि नेताओं ने जकड़ के रखा हुआ समाज को कि अपनी भाषा बोलिए, अपनी भाषा से विकास होगा। शायद ये तो संभव नहीं है। जिसमें शिक्षा है, और अपने बच्चे तो शायद नेता लोग बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए, और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या कोई इनका आएगा, इनके दर्द को समझेगा, इसमें बदलाव का प्रयास करेगा? महिला है, जरा पूछ के देखता हूँ। क्या नाम है जी आपका पूरा? शिल्पा विलास दिनकर। अच्छा, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर जो शिक्षा की मैं यदि बात करूँ तो अभी लोग हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते, हां, ये क्या है? मराठीत बोला. शिक्षणाचं म्हणजे झालं म्हणजे इथे आमचे शिक्षक येतात, चांगले आहेत शिक्षक हम्म, आणि संपूर्ण शिकवण्याचा प्रयत्न करतातच. कारण की मुलं कशी पुढे जातील यासाठी आमच्या शिक्षकांचा खूप प्रयत्न चालू आहे आणि गावकऱ्यांचाही इसकी खूप. क्या वजह है? नेता लोग वजह है क्या? नेताओं की वजह से होता है? ये सरकार कुछ बदलाव नहीं चाह रही है? ये ऐसी जीवन शैली बन गई लोगों की? सरकारचं म्हणजे असं काही नाही, पण सगळ्यांचं गावाचं सगळ्यांचं पुढाकार आहे का मुलांनी पुढे जावं, शिक्षण घ्यावं. चलिए, ये गाव महिलाएं जो आदिवासी, इनको आप काम वाम देते हैं क्या? ये आती है काम पर हा रोजगार में? रोजगार हमी रोजगार गारंटी योजना में आती हैं। तो अब तो आदिवासी नहीं रहे, इनके जीवन बदलाव कितना, इनको तो पैसा मिलता है। फिर आदिवासी जैसा शब्द आपको लगता नहीं है बहुत खराब शब्द है? इसको बदलाव होना चाहिए। क्या बोलेंगे आप इसको लेके? चलिए, एक महिला और है मेरे साथ, किसी एनजीओ से जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। राव जी, क्या बोलेंगे आप समाज के लिए काम करते हैं, समाज के बीच जाती हैं, और लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी बना हुआ, क्या बोलेंगे आप इसको लेकर? किस बारे में सर? लैंग्वेज समस्या, भाषा बनी हाँ, हुई है किस भाषा। तरीके से, ये फोर्सली मराठी बोलना है और बोल नहीं पा रहे हैं। सरपंच बन गए और हाँ, बहुत देखिए, टीचर बन गए, बहुत सारे पोस्ट पर है, फिर भी देखिए, क्या क्या होना हाँ, चाहिए? देखिए जैसे साउथ में जाएंगे तो वो लोग स्पेशली टिपिकली लोग साउथ ही बात करेंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र की बात मराठी बात आती अच्छा, है। आप तो एक महिला हैं और हाँ एनजीओ में काम करते हैं। जी, आपको, जी। आप जानती हैं कि भारत के जो एग्जाम है, भारत जो हमारे कंपटीशन है, वो तो जी। हिंदी इंग्लिश में चलते हैं मोस्टली। हिंदी तो इंग्लिश कैसे में। समाज बदलेगा नहीं, जब इनको लेकिन जॉब नहीं मिलेगा, मराठी भी अफसर चल नहीं रहा है बनेगी, सर, तो कैसे मराठी बदला भी जाए? क्या मराठी भी बोलेगा? चल रहा है। नहीं है, जी। कई एग्जाम है जो लैंग्वेज में है, तो उसको लेके क्या बोलेंगे आप? कहीं तो भी कुछ उनको उनमें शिक्षा बदलाव में। लाना बहुत जरूरी है हम्म। पढ़ाई में। अच्छा, जब आप काम करते हैं समाज के बीच में, आपको दिक्कत नहीं आती काम करने में, भाषा को नहीं, लेकर के? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छा, आप हर सीख लैंग्वेज गई बात हैं। कर लेती हूँ। पर आप सुझाव नहीं देते क्या बदलाव होना चाहिए? कई बच्चे में देख स्कूल छोड़ देने, उन्हें अभी पढ़ते नहीं है। जी, जी। क्या शिक्षा ही एक पैरामीटर है आदिवासी कहा जाने का? इनका वेशभूषे को जिस कहा जाता है, क्या बोलेंगे आप इसको? नहीं, सभी समाज जो समाज सेवक है या फिर जो गांव के जो बड़े लोग हैं, हम्म। उनको तो मैं पहले बोलना चाहूंगी कि उन्होंने फोर्सफुली सब बच्चों को पढ़ाई के लिए ज़्यादातर उनको मोटिवेशन देना चाहिए कि वो पढ़े बच्चे, क्योंकि बच्चे पढ़े तो देश बढ़ेगा। राव जी, क्या शिक्षा ही एकमात्र पैरामीटर फिट करती है आदिवासी, या कुछ पहनाव से मतलब है, या खान पान से, किस चीज से मतलब है? नहीं, पहनाव से नहीं, उनका अगर उन्होंने पढ़ाई की तो वो आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद में पहनाव तो अपने आप, वो तो बाय प्रोडक्ट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जब मैं गांव का दौरा कर रहा हूं तो मुझे कपड़ों में जहां तक बात करूं, वेशभूषा की बात करूं, तो फटे कपड़े और
अजीब से कपड़े पहने जाने, ये तो शायद समाज में, बड़े समाज में देखा जाता है। जब हम बड़े शहरों का दौरा करते हैं तो वहाँ पर भी जब मैं फैशन की बात करूँ तो अजीब कपड़े पहने जाते हैं, और गांव में भी पहना जाता है। शायद ये जीवन शैली है और वो शौक कहा जाता है उसको। आखिर क्या ये समाज हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूँ, शायद बहुत काम करने होंगे यहाँ की सरकारों को। अभी भी जीवन शैली लोगों की बिल्कुल बहुत स्लो बनी हुई है। यदि किसी को मिले तो कोई पोस्ट पे बन गया है तो नॉलेज नहीं है, किसी पास नॉलेज है तो जॉब नहीं, इस तरीके से विडंबना देखने को मिलती है। शायद आएगी कोई सरकार या कोई पार्लियामेंट्री में ऐसा कोई सिस्टम बनेगा कानून में कि जिससे लोगों की जीवन शैली बदले। उम्मीद करेंगे शायद समाज बदलेगा। देखिए मेरी आज जीरो ग्राउंड की कवरेज आदिवासी एरिया पर। जय हिंद, जय भारत।